इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय रजी साहब, शिवानंद तिवारी जी, डॉक्टर एस एल मंडल साहब, श्याम रजक जी, ब्रजकिशोर बाबू, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज मैं फिर रजी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी संग्रहालय के इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर प्रदान किया। रजी साहब ने काफी पहले मेरे कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी कि सत्याग्रह भवन बनकर लगभग तैयार है, लेकिन ये बात मेरे सामने, मेरे ध्यान में नहीं लाई गई। मैं तो कल अचानक पूछ बैठा कि भाई गांधी संग्रहालय में इस बार कार्यक्रम में जाना है या नहीं जाना है। तब ये बात सभाई सामने, खैर देर हो चुका था और रजी साहब तो अलग नाराज थे। मुझको बाद में मालूम हुआ कि हमने इतना पहले खबर भेजा, कोई उसके बारे में सूचना नहीं आई। नरेंद्र भाई ने एक रोज कहा भी था, तो मुझको लगा कि हो ही गया होगा, लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पर कल जब इनसे, रजी साहब से हमारे ऑफिस ने संपर्क किया, तब फिर सत्याग्रह भवन के उद्घाटन का भी कार्यक्रम तय हो गया। वरना आज के दिन अन्य कार्यक्रम तो पहले ही से तय था, दोनों को मिला दिया गया। सत्याग्रह भवन में बहुत ठीक ढंग से रजी साहब ने फिर गांव और गांव की पुरानी जो परंपरा है और हमारे समाज का पुराना जो अर्थतंत्र था उसको डिपिक्ट किया, उसको दिखलाया। हम लोगों ने तो इन सब चीज़ों को देखा। नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत छोटे से अंतराल में ये चीज़ें गायब हो रही हैं। हम लोग जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को गांव में देखा। लेकिन अब पिछले 30-40 वर्षों के अंदर इतना तेजी से सब कुछ बदला है कि अब ये चीज़ें प्रयोग में नहीं आ रही। जाता वो दूसरी तमाम चीजें, अब चरखा तो चल रहा है और जो गांधीवादी हैं, सर्वोदय से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के प्रयत्नों से चरखा तो अब तक चल रहा है। मैं कई जगहों पर खादी ग्रामोद्योग के कार्यों को देखने जाता हूं, तो मुझको लगता है कि ये सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। इसके बारे में एक चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और फैसला तो रजी साहब आप ही सब लोगों को बिठाइए क्या करना चाहिए। मैं भी समस्तीपुर की सेवा यात्रा में था कुछ माह पहले, तो वहाँ भी मैं गया था, अन्य जगहों पर भी मैं जाता हूँ। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको मजदूरी कितनी मिलती है, तो उस दृष्टिकोण से एक व्यक्ति अगर किसी काम में, वो करघा पर ही लगा हुआ है, मैं उनसे पूछता हूं तो परंपरा के साथ वो जुड़ा हुआ है, संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपना जीवन निभा देगा। लेकिन उनके बच्चे या उसके बाद कोई दूसरे लोग उसको नहीं अपना पाएंगे। उसका एक कारण मुझको लगता है, एक तो चीज़ें धीरे धीरे
ओझल होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। और दूसरी बात है कि जो रोजगार उस समय था इससे जुड़ा हुआ, अब आज एक दिन कोई काम करेगा तो उसमें उसको आमदनी कितनी होगी, ये बात देखना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रश्न को हम लोग देखकर हल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जिस तरह से भी उसका इंतजाम है, तो फिर ये स्वतंत्र रूप में बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगा। तो हम गांधी जी का नाम तो लेते रहेंगे, एक एक करके उस समय के जो प्रतीक थे या जो रोजगार थे वो मृत प्राय होते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं आज के इस अवसर पर जो अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, उनको आमदनी ज्यादा कैसे हो। अब हमने देखा कि सत्तू तो सबसे शुद्ध सत्तू बन रहा, लेकिन जो जांता में सत्तू पीस रही थी महिलाएं, उनको पूरे दिन में श्रम करने के बाद मिलेगा कितना। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको बगैर हल किए हुए अगर चाहेंगे कि यूं ही बात चलती जाए तो चलने वाली नहीं। आज का जो दौर है, हर दौर की अपनी कहानी है, हर दौर की अपनी कहानी है। तो इस दौर में उन चीजों को हम उसी रूप में कायम रख पाएंगे या उसमें कुछ फेरबदल होगा, और वो ऐसा फेरबदल हो जो श्रम की प्रतिष्ठा तो दे, लेकिन साथ साथ जो श्रम में लगे हुए लोग हैं उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी दे। आज के हिसाब से हम जिसको न्यूनतम मजदूरी कहते हैं या अन्य प्रकार से आंकते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना मिलना चाहिए। मेरी तो अपनी समझ है कि आज का जो बाजार दर है, सब कुछ है, उसको देखते हुए अगर एक व्यक्ति की आमदनी अगर 250 रुपये हो जाए आज के दौर में, ये तो बदलता रहेगा, तो हम मानेंगे कि वो ठीक ढंग से जीवन जी सकता है। ये राशि बढ़ती जाएगी, रुपये का मूल्य गिरता जाएगा, सब चीज़ों का अपना एक प्रभाव होता है, बहुत सारे अन्य कारण होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों को सोचना चाहिए। अब वो फिर कैसे होगा? मार्केट है, बाजार है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा है, या तो उसका एक अपना ब्रांड विकसित करना पड़ेगा और उसकी कीमत ज्यादा हो ताकि काम करने वाले लोगों को पैसा मिले। दूसरा रास्ता होता, ये तो हुआ आत्मनिर्भरता, उनकी चीजों का प्रचार, उनका बेहतर होना अन्य चीजों की तुलना में। अब जांता से जो पीस करके कोई सत्तू बनेगा और मिल से जो सत्तू बनता है, दोनों के स्वाद में भी फर्क है और ग्रेन्स भी नहीं बचते हैं। जो सत्तू जांता से पीसा जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या इन चीज़ों का, मैंने एक उदाहरण के तौर पर उसको लिया, इन चीज़ों का प्रचार करके या तो उसकी कीमत हो, जिसका हमने जिक्र किया ब्रांडिंग। तो आज का युग है, आज के युग के मुताबिक उसकी भाषा को अख्तियार करते हुए, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे उसका अपना बाजार पर असर पड़ेगा। आज भी कोई एक सामान है तो अलग अलग ब्रांड की कीमत मिलती है, ब्रांड की कीमत मिलती है। ये जो खुदरा व्यापार में जो ये लोग घुसना चाहते हैं, वो किस लिए घुसना चाहते हैं? पहले तो कुछ प्रलोभन देंगे, बहुत तरह की छूट देंगे, तो खुदरा कारोबारी को साफ किया, लोगों को लगेगा ये तो बड़ा अच्छा है साहब, एक ही जगह हर तरह का चॉइस है, जितनी चीज़ें हम चाहते हैं वो मिल जाती है, बार बार 10 जगह दुकानों में तलाशना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को। और एक बार जब लोग अभ्यस्त हो गए उसी के कि वो मल्टी ब्रांड शॉप में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो अपनी कीमत बढ़ा देंगे। तो खुदरा विक्रेता भी गया और फिर आपकी भी जेब कटेगी। तो उसकी तो ताकत है अपनी ब्रांडिंग की, हम तो उसके खिलाफ हैं। तो भाई सिर्फ बोलने से खिलाफत नहीं होगा,
हम लोगों की सरकार है, हमने कह दिया कि नहीं हमें लागू करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे। क्यों हम इजाज़त दें? हम अपने क्यों साधारण दुकानदारों को हम बेरोजगार करें? मैं तो जब मेरे सामने कोई रिटेल में विदेशी पूंजी की बात करता है तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मेरे यहाँ सचिवालय के पास चलिए, सचिवालय के पास बोरा बिछा करके अब भी सब्जी बेचते रहते हैं लोग, स्त्री पुरुष सब। भाई वो बेघर तो नहीं होगा, वो वहाँ से हटाया तो नहीं जाएगा। हमको ये आश्वस्त कर दें, वो बदस्तूर कायम रहेगा कि 500-1000 रुपये की पूंजी लेकर प्रतिदिन घर लौट कर जाता है 250 और 300 रुपया, तो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। कल उसको वैकल्पिक रोजगार तो मिलेगा नहीं और उसको उजाड़ दिया जाएगा। नरेंद्र भाई अभी बोल रहे थे, इन लोगों को भी प्रभावित करके कि भाई एयर कंडीशनर बड़ा अच्छा रहेगा, सब्जी सब फल ताज़ा रहेगा, तो इसको अलाउ करना चाहिए। मेरे पास प्रस्ताव आया, हमने कहा हम इसको अलाउ करें और वो जो सेक्रेटेरिएट के पास सब जो वेंडर बैठ के बेच रहा वो बेचारा उजड़ जाए। हम तो उसकी कीमत पर हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो असल चीज़ तो वो आज इतने कम पूंजी पर घर ले जा रहा है 250-300 रुपया, वो न उजड़े। तो एक तो ये पहलू है, हम लोग का जोर जितना समय तक चलेगा हम लोग इस चीज को चलाते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आज के युग में, जो हम सब लोगों को अंदरूनी तौर पर स्वीकार करना चाहिए, वो है प्रतिस्पर्धा। अब आप लोगों को परसुएट कर सकते हैं, लोगों के बीच में अपनी चीजों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। खादी का कारोबार गिर नहीं रहा, खादी का कारोबार बढ़ रहा। कोई चले, अब 2 अक्टूबर आ गया, जो छूट मिलना शुरू होती है, कोई चले कनॉट प्लेस में जो खादी भंडार है उसका चल करके अभी देखिए, जिसको कहते हैं मेला ठेला में नहीं बोलते हम लोग पटनिया भाषा में कि देह छिला रहा, मतलब इतनी भीड़ है। चलिए वहाँ आप कनॉट प्लेस में जो दुकान है खादी भंडार, उसमें जाइएगा तो उसमें भी इसी तरह से देह छिलाता है। तो प्रश्न यह है कि हम लोगों को ऐसा नहीं है कि इसको चाहने वाले लोग नहीं, हमें लोगों की जो चाहत है और इस ढंग की चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और लोगों के मन में अभी भी ख्वाहिश है, अब तो हर एक चीज ऑर्गेनिक सोचते हैं लोग, उसके पीछे दौड़ते हैं। अगर सब्जी ऑर्गेनिक, ये शुरू किया बिहार सोसराय में उत्पादन ऑर्गेनिक आलू, तो देखिए सब जगह से उनका अनुबंध हो रहा, दूसरे शहरों से हो रहा कि आइए हमारे यहाँ सप्लाई कीजिए, उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है, एक आधुनिक चमचमाती हुई चीजों के प्रति ललक है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार की प्राकृतिक ढंग से उत्पादित की गई चीजों के प्रति भी आकर्षण है समाज में, 2 धारा। तो हम अपने गांधी जी के इन चीजों को कायम रखना चाहते हैं। तो ये जो मन में विचार है लोगों को कि हम उन चीजों को अपनाएं जो स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, तो आज के दौर में जो गांधी जी में विश्वास रखते हैं उनको उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और उसके बारे में लोगों के बीच में प्रचारित करना पड़ेगा। तो जरूर कोई ज़्यादा कीमत देकर, बाकी आज बहुत सारी चीज़ों की कीमत ज़्यादा देकर लोग खरीद रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इस पर रजी साहब को चाहिए, गांधी संग्रहालय में सब तरह के जितने गांधीयन इकोनॉमिस्ट हैं उन सब लोगों को एक बार बुलाइए, और उसके लिए भी अगर गांधीयन इकोनॉमिस्ट को यहाँ बुला करके एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित करने के लिए आपको कोई सहायता की जरूरत है तो हम राज्य सरकार की तरफ से वो भी सहायता प्रदान करने को हम तैयार हैं। लेकिन एक इनिशिएटिव लीजिए और लोगों को बुलाइए खुल करके। अब जैसे यहाँ पर जो हमारे आपके करघा पर काम कर रहे थे उन्होंने मुझको ये दिया, अब इसी तरह से समस्तीपुर के खादी भंडार में जो काम हो रहा है वहाँ के हस्तकरघा को चलाने वाले व्यक्ति को बुलाइए, जाता पर काम करने वाली जो महिला है पीस रही है, सत्तू बना रही है, उनको बुलाइए, सबके तजुर्बे को देखिए और उसके आधार पर आप यहाँ पर नीतियाँ बनाइए। गांधी जी भी कोई बड़ा काम करते थे तो कितने विशेषज्ञों को बुलाते थे,
और किन्हीं को ये काम सौंप देते थे और वो फिर उस पर लिखते थे, उसके इकोनॉमिक्स को वर्कआउट करते थे, उसका क्या होगा, और सब चीज़ों के साथ लोगों के बीच में जाते थे। तो ये उस समय में सही था। जिस दौर में गांधी जी थे उस दौर में वो बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आज ऐसी मशीनें आ गई हैं, तो उस परिस्थिति में, इस दौर में आखिर हम गांधी जी की उन चीज़ों को, देश की उन चीज़ों की, गांव की उन चीज़ों को कैसे बचा पाएंगे, और बचाना ही नहीं, उनको कैसे प्रतिष्ठित कर पाएंगे, इस पर विचार होना चाहिए। और मुझे बेहद बेहद खुशी होगी उस अभियान से जुड़कर, और उसके जो निचोड़ होंगे हम लोगों को भी सहायता पहुंचाएंगे। वैसे गांधी जी की बात को, जेपी की बात को, लोहिया जी की बात को समझ करके जो संभव होता है हम लोग तो आत्मसात करके करने की कोशिश ही कर रहे हैं। गांधी जी का अंतिम आदमी कौन है भाई? वही महादलित है। उसको उठाने के लिए विशेष कार्यक्रम, महिला के लिए विशेष कार्यक्रम, अल्पसंख्यक के लिए विशेष कार्यक्रम, अति पिछड़ों के लिए विशेष कार्यक्रम। तो गांधी जी को जितना हम लोगों ने समझा उस हिसाब से कोशिश करते हैं प्रोग्राम के तौर पर उसको लागू करने, कार्यक्रम के तौर पर। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का कोई कार्य आप करेंगे तो उससे बल मिलेगा। और फिर से, और मैंने त्रिपुरारी बाबू के कहने पर, आप लोगों के कहने पर, खादी को और खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पस बना दिया कि भाई हम मदद करेंगे। अब मदद आपको लेना, सरकार सहायता देगी, लेकिन मैं जानता हूं कि इसको आत्मनिर्भर होना होगा और अपने बलबूते पर नई चुनौतियों का नया उत्तर ढूंढना होगा। और इसलिए आप लोगों को बुलाइए तो बेहद एक सार्थक पहल होगी। और अंत में मैं रजी साहब को धन्यवाद देता हूं कि वो प्रति वर्ष सिर्फ गांधी जयंती नहीं मनाते, बल्कि उसको एक विशेष किसी कार्य से हमेशा जोड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि जो सत्याग्रह भवन बना है, वो इसकी पूरी गतिविधियां, इतनी गतिविधियां हैं, लोग आते हैं, लोग खींच कर चले आते हैं यहाँ आकर, गांधी संग्रहालय में आकर गांधी जी के जीवन दर्शन को कोई समझ सकता है। तो ऐसा प्रयास करने के लिए रजी साहब का जितना हम लोग अभिनंदन करें कम होगा। और मैं समझता हूं कि रजी साहब को यही कहूँगा कि आप 2-4 आदमी और बना दीजिए। अभी तो आप नरेंद्र भाई बोल दिए 60, आप लोग तो कभी ऊर्जावान इतने हैं कि अंतिम सांस तक आप सक्रिय रहेंगे, हमारी भगवान से ही प्रार्थना है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तैयार कर दिए कि जो कुछ भी आपकी पहल से जो बना है, हम लोग तो सब सहयोगी, आप जो कहते हैं आपका हुक्म मान करके हम लोग तुरंत उस पर अमल करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को करने की इच्छा और उसका, जिसको कह सकते हैं कि उसकी ललक आप में है, तो ये जारी रहे। और गांधी संग्रहालय सब दिन के लिए लोगों को आकर्षित करता रहे और गांधी जी के विचारों से लोग परिचित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजी साहब का अभिनंदन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, मैं गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।